4 जून को नीट की परिणाम आए, तभी से आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि परीक्षा में घोटाला हुआ है, दोबारा परीक्षा हो। अब आम आदमी पार्टी ने इस बात की घोषणा की है कि संसद तक ये लड़ाई जाएगी, लेकिन शुरुआत सड़क से होगी, जिसकी शुरुआत जंतर मंतर से की गई। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह हमारे साथ है। संजय, आप जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और आप कह रहे हैं कि सड़क से संसद तक मामले को लेकर जाएंगे। बिल्कुल लेके जाएंगे, इसलिए कि ये कोई सामान्य मामला नहीं है। 24 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है इसमें। और पिछले 2 साल में अगर आप देखेंगे 2-3 करोड़ बच्चे पेपर लीक के कारण बर्बाद हुए हैं। यूपी में पुलिस भर्ती में 60 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ पेपर लीक में। इसमें 24 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ। कितनी मुश्किल से अपना पेट काट के माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और दुर्दशा ये होती है, ये उनकी हालत कर दी जाती है। आप बताइए, 67 बच्चों को 720 अंक मिल गया, टॉप कर गए एक साथ। क्या ये संभव है? एक बच्ची जिसको 1 नंबर आ रहा है फिजिक्स में, वो 720 नंबर पा रही है नीट में। क्या ये संभव है? एक ही सेंटर से 6 बच्चे 720 नंबर पा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा घोटाला है। बताइए, 14 जून को रिजल्ट आना था, आपने 4 जून को निकाल दिया, इसलिए कि चुनाव की सरगर्मी में और उसके रिजल्ट में ये रिजल्ट दब जाए। तो इसकी जांच होनी चाहिए और एनटीए का जो पूरा सिस्टम है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरा मामला चला के जो लोग दोषी हैं उनको सज़ा मिले और ये एग्ज़ाम रद्द हो, दोबारा एग्ज़ाम कराया जाए। आप कह रहे हैं परीक्षा रद्द हो, दोबारा हो, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत में भी सुनवाई हुई है इस मामले में। एनटीए से उन्होंने जवाब मांगा है, लेकिन वो दोबारा परीक्षा हो या रद्द हो, उसको उन्होंने भी नहीं माना। सर्वोच्च न्यायालय से एक ही अनुरोध करूंगा कि इस पूरे मामले की तहकीकात अपने ढंग से अगर वो कराएंगे तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये खुला भ्रष्टाचार है। और अभी आपने देखा जंतर मंतर पे एक पीड़ित पिता आए हुए थे, वो बता रहे थे कि 300 नंबर पहली बार मिला उनकी बच्ची को, दूसरी बार फिर 11 मिला, तीसरी बार फिर 11 मिला। ऐसे हो रहा है। आने वाले सत्र में भी आप सवाल उठाएंगे? निश्चित रूप से उठाएंगे। अभी सड़क पे लड़ाई है, फिर सदन में होगी। दूसरा, आपने ये कहा था कि अगर स्पीकर बीजेपी का बना तो हर सत्र में जो विपक्ष के सांसद होंगे उनको बाहर किया जाएगा। अब जो अंदर की खबरें ये है कि जो स्पीकर पद है वो बीजेपी का ही रहने वाला है, डिप्टी स्पीकर सहयोगियों को मिल सकता है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की तैयारी है। तो ठीक है, पार्टियां तोड़ी जाएंगी, जो लोग उनके साथ हैं सबसे पहले भुक्तभोगी वही होंगे। कोई रणनीति आपकी? कोई मतलब आप देखिए ना, टीडीपी को खुद राज्यसभा में तोड़ा था जहां हम बैठते हैं। राज्यसभा में 4 एमपी टीडीपी वालों के तोड़ के बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिया था। तो टीडीपी तो खुद भुक्तभोगी है। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो कह ही सकते हैं कि भाई के पास काट है, सावधान रहिए। देखेंगे, हम लोग अपनी रणनीति तय करेंगे। सर, आखिरी सवाल, प्रियंका जी डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने जा रही हैं वायनाड से, क्या रणनीति रहेगी? इंडिया गठबंधन वहाँ भी दिखेगा? हमारी शुभकामनाएं हैं और प्रियंका गांधी जी चुनाव जीत के आए वहाँ से, वायनाड से। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। फिर बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाएगी? बीजेपी कैसे परिवारवाद का आरोप लगा सकती है? कैसी, मतलब मैं पत्रकारों पर भी मुझे कई बार लगता है कि आप सवाल क्यों नहीं पूछते भाई? वसुंधरा राजे का परिवार किसमें है? किसमें है? ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया का परिवार किसमें है? राजनाथ जी। आप मुझे बताइए, राजनाथ सिंह का परिवार किसमें है? रमन सिंह का परिवार किसमें है? प्रेम कुमार धूमिल का परिवार किसमें है? संजय निषाद का परिवार किसमें है? ओम प्रकाश राजभर का परिवार किसमें है? चिराग पासवान का परिवार किसमें है? कितने नाम गिनाओ बताइए आप? कैलाश विजयवर्गीय का परिवार किसमें है? रमन सिंह का परिवार किसमें है? बताइए ना आप मुझे। कल्याण सिंह जी का परिवार किसमें है? किसमें है? तो सिंधे का परिवार किसमें है? अजीत परिवार का परिवार किसमें है? बोलिए, आप बोलिए, कितने नाम बताऊं आपको? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, येदियुरप्पा का परिवार किसमें है? नहीं, बीजेपी पे आरोप लगते थे अब वो, लेकिन गांधी परिवार में बीजेपी, मैं कह रहा हूं बीजेपी इस देश की सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी है। ये प्रधानमंत्री का ढकोसलाबाजी है। बीजेपी देश की सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी है। आपको क्यों नहीं बना देते बीसीसीआई का सेक्रेटरी? आप ही बन जाइए बीसीसीआई के सेक्रेटरी। आप तो जैसा से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, आप नहीं बन सकते। अमित शाह का लड़का है इसलिए बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। बल्ला पकड़ना नहीं आता उसको, उससे अच्छा तो गेंदबाजी आप कर सकते हैं, बल्लेबाजी। तो इसलिए बीजेपी को अब कम से कम परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री दोहरे चरित्र का व्यक्ति है, जो बोलता है ठीक उसके उल्टे काम करता है।
इसलिए इस देश के लोगों को अब समझना पड़ेगा ढकोसलेबाज प्रधानमंत्री से कब आपको मुक्ति पाना है। ठीक है, तो नीट का मामला भी सड़क पर है, जल्द ही संसद में भी सुनाई देगा और यही रणनीति जो है आम आदमी पार्टी की अपनी वीडियो से होगी। सुनील के साथ जितेंद्र भारती, भारतवर्ष, दिल्ली।